गोल्डन रिट्रीवर पिल्ला और मैक्स, जिज्ञासु छोटा लड़का, पहले ही अपने छोटे से शहर विलोब्रुक में अनगिनत रोमांच साझा कर चुके थे। लेकिन इस बार समुद्र ने उन्हें बुलाया, रहस्य और संभावना का एक विशाल, झिलमिलाता विस्तार। एक धूप भरी सुबह मैक्स और चार्ली समुद्र तट के किनारे पर खड़े थे। उनके पैर गर्म रेत में डूब रहे थे। लहरें रहस्य फुसफुसाती थीं और सीगल ऊपर की ओर नाचती थीं। मैक्स की आंखें उत्साह से चमक उठीं। चार्ली, मैक्स ने कहा, क्या होगा अगर हम क्षितिज से परे खोज करें? क्या होगा यदि छिपे हुए द्वीप, डूबे हुए जहाज और जादुई जीव हमारा इंतजार कर रहे हों? चार्ली भौंकने लगा, पूंछ हिलाने लगा, जैसे वह हर शब्द समझता हो, और इसलिए वे नाव पर सवार हो गए, या यूं कहें कि ड्रिफ्टवुड और कल्पना से बने अपने अस्थायी बेड़ा पर चप्पू चलाया। उनकी यात्रा आश्चर्य से भरी थी। उनका सामना चंचल डॉल्फिन से हुआ। उनके चिकने शरीर नाव के साथ उछल रहे थे। मैक्स ने अपनी त्वचा पर नमकीन स्प्रे महसूस करते हुए अपना हाथ पानी में डाला। चार्ली पास से गुजर रहे समुद्री घोड़े पर भौंका, मानो उसे अपने दल में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। जैसे ही सूरज डूबा और समुद्र में सुनहरी लहरें बिखेरने लगीं, मैक्स को कुछ दूरी पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। एक द्वीप। जिज्ञासा और रोमांच के वादे से प्रेरित होकर उन्होंने और भी जोर से चप्पू चलाया। द्वीप पर उन्हें काई से ढके प्राचीन खंडहर मिले। मैक्स ने पुरानी नक्काशी पर अपनी उंगलियां फिराईं और उस सभ्यता के बारे में सोचा जो कभी वहां पनपी थी। चार्ली ने हवा सूंघकर रेत के नीचे दबे रहस्यों को महसूस किया। साथ में उन्होंने छिपी हुई गुफाओं की खोज की, समुद्री सीपियों के खजाने और पत्थर पर उकेरे गए रहस्यमय संदेशों को खोजा। मैक्स ने जोर से पढ़ा, द्वीप के मध्य तक चंद्रमा के मार्ग का अनुसरण करें। और इसलिए चंद्रमा के चांदी जैसे मार्गदर्शन के तहत उन्होंने और गहराई तक उद्यम किया। उन्हें फॉस्फोरेसेंट जेलीफिश का सामना करना पड़ा। उनकी चमक पानी के नीचे की सुरंगों को रोशन कर रही थी। मैक्स और चार्ली साथ साथ तैर रहे थे। उनकी हंसी गुफाओं में गूंज रही थी। द्वीप के मध्य में उन्हें एक डूबा हुआ जहाज मिला, जो समुद्री डाकुओं और खोए हुए सपनों का अवशेष था। मैक्स ने चालक दल के कारनामों, उनके मानचित्रों और अज्ञात भूमि पर उनका मार्गदर्शन करने वाले कंपास की कल्पना की। चार्ली ने जंग लगे लंगर की नाक में दम कर दिया, मानो उन लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा हो जो पहले नौकायन कर चुके थे। लेकिन सच्चा खजाना एक छिपे हुए संदूक में उनका इंतजार कर रहा था। मैक्स ने उसे खींचा और सीपियों का एक संग्रह प्रकट किया, जिनमें से प्रत्येक में एक स्मृति थी। वहां उनके पहले समुद्र तट के दिन का एक शंख था, उनके द्वीप पिकनिक का एक स्कैल्प शंख था, और आधी रात के तारा दर्शन सत्र का एक छोटे तारे के आकार का शंख था। मैक्स मुस्कुराया, चार्ली, यह हमारा खजाना है, वे क्षण जो हमने साझा किए हैं। और इसलिए वे विलोब्रुक लौट आए। उनकी यादें यादों से लदी थीं। श्रीमती थॉम्पसन ने गर्म कुकीज के साथ उनका स्वागत किया, और मैक्स ने उन्हें डॉल्फिन, खंडहरों और चांदनी गुफाओं की कहानियां सुनाईं। चार्ली ने अपनी पूंछ हिलाई, मानो अपनी टिप्पणी जोड़ रहा हो। तब से मैक्स और चार्ली अपने शहर में किंवदंतियां बन गए, बहादुर खोजकर्ता जो क्षितिज से परे चले गए और सोने से परे खजाने की खोज की। और हर रात जब लहरें उन्हें सुला देती थीं, मैक्स चार्ली से फुसफुसाते हुए कहता था, हमारा सबसे बड़ा साहसिक कार्य वह है जिसे हम अभी जी रहे हैं। Goodbye.